श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शास्त्रों में विभिन्न कथाओं के माध्यम से ये बताया जाता है कि जब संसार में पाप बढ़ जाता है तो स्वयं परमपिता परमात्मा पतितों का उद्धार करने, दुखी, अशांत व निर्बल आत्माओं को सुख, शांति व बल प्रदान करने स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। परंतु परमात्मा जो वास्तव में निराकार है, अकर्ता है, वह हम बच्चों को अपने इस दिव्य कार्य करने हेतु आधार मूर्त बनाते हैं। आधार मूर्त आत्माओं का विशेष कर्तव्य क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब आज हम बात करेंगे 12 जनवरी 82 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है विश्व का उद्धार, आधार मूर्त आत्माओं पर निर्भर। तो सब परमात्मा कहते हैं हमसे, आप श्रेष्ठ आत्माओं की ही चढ़ती कला व उड़ती कला होती है तो सारे विश्व का उद्धार करने के निमित्त बन जाते हो। सर्वात्माओं की जन्म जन्मांतर की आशाएं मुक्ति व जीवन मुक्ति प्राप्त करने की स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। बस अभी इस ऊंची स्थिति को थोड़ा सा स्पष्ट करें। परमात्मा अपने बच्चों को जब चढ़ती कला का ज्ञान देते हैं, क्योंकि सारे कल्प में आत्माएं सतयुग से नीचे धीरे धीरे उतरते उतरते कलयुग के अंत में आके जब पहुंचती हैं, तब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और अवतरित होकर के फिर से अपने बच्चों को उड़ती कला और चढ़ती कला में ले जाते हैं। तो कहा जाता है, चढ़ती कला तेरे भाणे सबका भला। तो हम आत्माओं की जब चढ़ती कला होती है तो अन्य सभी आत्माओं को भी मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो परमात्मा कहते हैं, आप सब आधार मूर्त आत्माएं हो, क्योंकि आपके आधार से ही सारी सृष्टि का चक्र चलता है। जब आप आत्माएं संपूर्ण पावन बन जाती हो, आपकी चढ़ती कला हो जाती है, तो आपकी जो वंशावली है, जो अन्य आत्माएं हैं, वो आपके आधार से उनका नेचुरल भला हो जाता है। उनको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन आपकी चढ़ती कला उनका कल्याण कर देती है। उनको मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा कहते हैं कि आप श्रेष्ठ आत्माएं मुक्ति अर्थात अपने घर का गेट खोलने के निमित्त बनती हो तो सर्वात्माओं को स्वीट होम का ठिकाना मिल जाता है। बहुत समय का दुख और अशांति समाप्त हो जाती है, क्योंकि शांति धाम के निवासी बन जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जीवन मुक्ति के वर्षे से वंचित आत्माओं को वर्षा प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ही वर्षे हर आत्मा को परमात्मा से प्राप्त होते हैं जी। और इसी लक्ष्य से ही सभी भक्ति पूजा पाठ करते आए कि भगवान जब आएंगे तो हमें मुक्ति देंगे, जीवन मुक्ति देंगे। तो परमात्मा कहते हैं, जब आप बच्चे मुक्ति का द्वार खोलने के निमित्त बनते हो, जब आप अपनी संपूर्णता को प्राप्त करते हो, तो आपकी संपूर्णता के आधार से मुक्ति धाम स्वीट होम का गेट खुलता है, परम धाम घर का गेट खुलता है और सभी आत्माओं को स्वीट होम में जाने का चांस मिल जाता है। तो कई आत्माएं जो इस समय मुक्ति मांग रही हैं, उनकी ये कामना जैसे पूरी हो जाती है, तो उनका मुक्ति का वरदान मिल जाता। और कई आत्माएं हैं, जब फिर से नई सृष्टि का प्रारंभ होता है तो वहाँ पर जीवन में रहते मुक्त स्टेज में आती हैं, जीवन में आती हैं, जन्म लेते हैं, लेकिन कोई भी बंधन नहीं है, उन सब विकारों से, बुराइयों से, संबंधों से, बंधनों से मुक्त हैं। तो इसलिए जीवन मुक्त स्टेज को भी वही प्राप्त करती हैं। तो परमात्मा कहते हैं, ये 2 वर्षे परमात्मा से हर बच्चे को प्राप्त होते हैं, एक मुक्ति, दूसरा जीवन मुक्ति। तो कुछ आत्माएं अधिक समय तक मुक्ति धाम में रहती हैं और कुछ आत्माएं अपने समय अनुसार, कोई सतयुग में, कोई त्रेता युग में, कोई द्वापर युग में जब आती हैं तो आने के समय उनको भी जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त होता है। आधा समय उनको जीवन मुक्ति और आधा समय जीवन बंध पार्ट के अंदर हर एक आत्मा के साथ फिक्स है।
तो सतयुग त्रेता के अंदर उस समय का जीवन मुक्त स्टेज अलग है, और द्वापर और कलयुग के अंदर भी जीवन मुक्त स्टेज आत्मा की बनती है। जब वो अवतरित होती है तो पहले आधा समय वो सत्व प्रधान स्टेज में है, जीवन मुक्त स्टेज में है, और फिर धीरे धीरे वो तमो प्रधानता को प्राप्त होती है। जी, ऐसा आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा सदा कहते, पहले बच्चे पीछे हम, आगे बच्चे पीछे बाप, ऐसे ही सदा चलाते आए हैं। ऐसे विश्व के आधार मूर्त अपने को समझकर चलते हो। बीज के साथ साथ वृक्ष की जड़ में आप आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माएं हो। हर कार्य में बाबा ने बच्चों को आगे रखा, इसलिए यहाँ कह रहे हैं जैसे बीज से ही सारा वृक्ष पैदा होता है, लेकिन बीज केवल एक अकेला नहीं होता, उसके साथ तना होता है। जी, तो आप सब मेरे बच्चे तने के रूप में हो, विश्व के उद्धार के निमित्त हो बीज के साथ। तो परमात्मा हम बच्चों को सदा ही आगे रखते हैं कि आप बच्चे जब संपन्न बनते हो, जब आपकी चढ़ती कला होती है, तो आपके आधार से हर आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। हर आत्मा को जैसे बीज से शक्ति मिलती है, ऐसे तना उनके साथ मददगार है। जी, तो ऐसे आप सब मेरे बच्चे विश्व आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो, तो इतनी बड़ी जवाबदारी आप सबकी भी है। जी। परमात्मा हमसे कहते हैं कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो जो निराकार और आकार को भी आप समान साकार रूप में लाते हो। तो कितने श्रेष्ठ हो गए, ऐसे अपने को समझते हुए हर कर्म करते हो। इस समय स्मृति स्वरूप से सदा समर्थ स्वरूप हो ही जाएंगे। यह एक अटेंशन स्वतः ही हद के टेंशन को समाप्त कर देता है। इस अटेंशन के आगे किसी भी प्रकार का टेंशन अटेंशन में परिवर्तित हो जाएगा, और इसी स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। जब हम बहुत ऊंचे सम्मान में रहते हैं कि हम सब वो आत्माएं हैं जो उस निराकार और आकार, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों आत्माओं को अपने स्नेह की शक्ति से इस आकार सृष्टि पर साकार बनाते हैं। जब उनको प्यार से हम याद करते हैं तो हमारी याद से, उस स्मृति से जब ये दोनों आत्माएं भी निराकार से साकार में आ सकती, आकार से साकार में आ सकती, तो हम कितनी महान आत्माएं हैं। जब ये समान स्मृति में रहता है तो समर्थी आती है, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं आता। कोई भी बातें आती हैं छोटी मोटी, लेकिन हम इतनी महान आत्माएं, इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो भगवान को भी हम अपने बंधन में बांध सकते हैं। वो सर्वशक्तिमान भी हमारा बन जाता है। तो जब वो हमारे साथ है, उसको हम बुला सकते हैं, उसका आवाहन कर सकते हैं। तो कई दुनिया की ऐसी बातें आती हैं जो टेंशन पैदा करती हैं। परमात्मा कहता है आपको टेंशन नहीं हो सकता, क्योंकि आपको स्मृति का अटेंशन है कि मेरे साथ कौन है, किसको मैंने बांधा हुआ है, कौन हमारे साथ है। उस स्मृति के आधार से आप सभी टेंशन फ्री रह सकते हो। तो जब कोई भी टेंशन की बातें, दुनिया के अंदर तो अनेक बातें आती हैं, जब हम जाते हैं कर्म क्षेत्र पर, फील्ड में, तो अनेकानेक बातें आती हैं, लेकिन जिसकी स्मृति शक्तिशाली है, जिसका स्नेह परमात्मा के साथ है, वो टेंशन के वातावरण में भी कभी टेंशन में नहीं आते, सदा अटेंशन में रहते हैं। जी, और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि यह अटेंशन ऐसा जादू का कार्य करेगा जो अनेक आत्माओं के अनेक प्रकार के टेंशन को समाप्त कर बाप तरफ अटेंशन खिंचवाएगा। जब हमारा अटेंशन रहेगा उसकी तरफ, तो नेचुरल है दूसरों का भी अटेंशन हम खिंचवा सकते हैं। तो परमात्मा कहता है कि ऐसे टेंशन फ्री होकर के रहो, अटेंशन के आधार से, इस स्मृति के अटेंशन के आधार से, जो आपको देख करके दूसरों का भी टेंशन दूर हो जाए, उनको भी बाप की पहचान मिल जाए कि इनको ऐसा बनाने वाला कौन है। जी, परमात्मा हमसे कहते हैं कि अभी तो बार बार अटेंशन दिलाते हो, याद करो याद करो, लेकिन जब आधार मूर्त शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो दूर बैठे भी अनेकों के टेंशन को खींचने वाले, सहज अटेंशन खिंचवाने वाले सत्य तीर्थ बन जाएंगे। अभी तो आप ढूंढने जाते हो, ढूंढने के लिए कितने साधन बनाते हो, और फिर वे लोग आपको ढूंढने आएंगे।
परमात्मा अपने बच्चों को ही सत्य तीर्थ बनाना चाहता है। जैसे तीर्थ पर भक्त लोग अपने आप जाते हैं, तीर्थ बुलाता किसी को नहीं, वहाँ जाते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं कि हमारे सब दुख पाप दूर हो जाएंगे। परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं कि आप मेरे बच्चे आधार मूर्त आत्माएं हो। जब इतने ऊंचे समान में रहोगे तो एक स्थान पर बैठे हुए भी अनेक आत्माओं के टेंशन को आप दूर कर सकते हो। अगर आप अपनी उस समर्थ स्थिति में हो, टेंशन फ्री हो, परमात्मा की याद में समाई हुई हो, तो आपके जो सूक्ष्म वाइब्रेशन हैं, जो आपका स्नेह है, शुभ भावनाएं हैं, वो अनेक आत्माओं के टेंशन को समाप्त कर देंगी। और जब उनका टेंशन दूर होगा तो ढूंढते ढूंढते आपके पास पहुंच जाएंगे, आपको सत्य तीर्थ मानेंगे। आपको कहीं जा करके उनको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, खोजने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक स्थान पर बैठ करके अपनी उस ऊंची स्थिति से अनेक आत्माओं के टेंशन दूर करो, दुख दूर करो। उन आत्माओं को अनुभव होगा कि यहाँ से हमें शक्ति मिली, इनके द्वारा हमें शक्ति मिली। अपने आप ढूंढते हुए आपके पास आएंगे और आप सत्य तीर्थ बन जाएंगे। जी, परमात्मा हमसे कहते हैं कि साइंस भी श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी है। थोड़ी सी हलचल होने दो और स्वयं को अचल बना दो, फिर देखो आप रूहानी चुंबक बन अनेक आत्माओं को कैसे सहज खींच लेंगे। क्योंकि दिन प्रतिदिन आत्माएं ऐसी निर्बल होती जाएंगी जो अपने पुरुषार्थ के पांव से चलने योग्य भी नहीं होंगी। ऐसी निर्बल आत्माओं को आप शक्ति स्वरूप आत्माओं की शक्ति अपने शक्ति के पांव दे करके चलाएंगी, अर्थात बाप की तरफ खींच लेंगी। वर्तमान समय ऐसा माहौल बन रहा है, चारों तरफ से हलचल है, भयभीत वातावरण है, लोग निर्बल हैं, उनको अपने जैसे पाँव नहीं है चलने के, पुरुषार्थ करके आगे बढ़ने के, उमंग में रहने के, निश्चिंत रहने के, बहुत टेंशन में है। परमात्मा कहते ऐसे हलचल के वातावरण में अगर आप बच्चे अचल स्थिति में रहेंगे, उस स्वरूप में स्थित रहेंगे और शक्तिशाली बन करके उनको शक्ति की सकाश देंगे, उनको अपने अच्छे वाइब्रेशन देंगे, तो उन आत्माओं के लिए आप चुंबक बन जाएंगे। वो आत्माएं अपने आप खिंच करके आपकी तरफ आएंगी, क्योंकि आपसे उन्हें सूक्ष्म रूप में प्राप्ति हो रही। ये बहुत सूक्ष्म सेवा है जी। इसको ही हम कहते हैं मनसा सेवा है। जितना हम शुभ भावनाओं से संपन्न शुभ चिंतक बनते हैं, उतना हमारे वाइब्रेशन अनेक आत्माएं जो निर्बल हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, जो अपने आप जैसे चल नहीं सकती, आगे नहीं बढ़ सकती, उनको शक्ति मिलेगी, उनको सहारा मिलेगा, और जिनसे मिलेगा उनकी तरफ वो आकर्षित होकर के आएंगे, उनको ही समझेंगे यही सब मेरे हैं। परमात्मा कहते हैं फिर आप उनका कनेक्शन परमात्मा से जुड़ाना। पहले आप चुंबक बन जाओ, इतने शक्तिशाली, सब टेंशन से मुक्त होकर के हलचल में अचल स्थिति में स्थित रहो। सब परमात्मा कहते हैं कि ऐसी सदा उड़ती कला के अनुभवी बनो, तो अनेक आत्माओं को दुख अशांति की स्मृति से उड़ाकर ठिकाने पर पहुंचा दो। अपने पंखों से उड़ना पड़ेगा। पहले स्वयं ऐसे समर्थ स्वरूप होंगे, तब सत्य तीर्थ बन इन अनेकों को पावन बनाए मुक्ति अर्थात स्वीट होम की प्राप्ति करा सकेंगे। ऐसे आधार मूर्त हो। इतनी बड़ी जवाबदारी परमात्मा अपने बच्चों को देते हैं जी। कि आप इन सब दुनिया की जितनी पतित आत्माएं हैं, दुखी आत्माएं हैं, उन सब के लिए आधार मूर्त आत्माएं हो, और आधार मूर्त आत्माएं सत्य तीर्थ बन जाओ। माना अपनी ऐसी शक्तिशाली स्थिति बनाओ, और उस अच्छी शक्तिशाली स्थिति के द्वारा जैसे उड़ती कला में ऊंची स्थिति द्वारा उन आत्माओं को सकाश दो, उन आत्माओं को शक्ति दो, तब आपको मानेंगे और आपके समीप आएंगे। फिर उनको ठिकाना मिल जाएगा कि यहाँ से, इन आत्माओं से मुझे उस स्वीट होम में जाने का रास्ता मिल सकता है। जी। तो परमात्मा ये बहुत सूक्ष्म सेवा की प्रेरणा दे रहे हैं कि इतनी सब पतित आत्माएं दुखी हैं, परेशान हैं, अनेक चिंताओं में बहुत परेशान हो रहे हैं। ऐसे समय पर आप बच्चे अब सत्य तीर्थ बन करके एकदम अपनी ऊंची उड़ती कला की स्टेज में रह करके बड़ी अच्छे शुभ चिंतक भावना से इन आत्माओं को शक्ति दो, सकाश दो, और उनको पता चले कि इन तीर्थों के द्वारा, इन आत्माओं के द्वारा
मुझे स्वीट होम का, उस घर का, परम धाम का, मुक्ति का गेट प्राप्त हो सकता है, वहाँ हम पहुँच सकते हैं। तीर्थों पर भी व्यक्ति जाता है पतित से पावन बनने के लिए, मुक्ति के लिए जाता है। जी, तो हम जब उस स्टेज में स्थित रहेंगे, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए एकांत में बैठ कर के उस शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करना है और शक्तिशाली स्थिति से अपनी शुभ मनसा का दान देना है, ताकि उस शुभ मनसा के आधार से, उस सेवा के आधार से वो आत्माएं अनुभव करें कि ये आत्माएं मेरे लिए सत्य तीर्थ हैं और इन आत्माओं के द्वारा मुझे स्वीट होम का रास्ता मिल सकता है। जी, ये मुक्ति देने की सेवा बाबा कहते हैं अपने को आधार मूर्त समझ करके आप बच्चों को करनी है। जी। परमात्मा हमें कहते हैं कि आप अचल बनो तो दुनिया में हलचल शुरू हो जाए, और जरा सी हलचल अनेकों को बाप तरफ सहज आकर्षित करेगी। एक तरफ कुंभकर्ण जागेंगे, दूसरे तरफ कई आत्माएं जो संबंध व संपर्क में भी आई हैं, लेकिन अभी अलबेलेपन की नींद में सोई हुई हैं। तो ऐसे अलबेलेपन की नींद में सोई हुई आत्माएं भी जागेंगी, लेकिन जगाने वाले कौन? आप अचल मूर्त आत्माएं। जब हम अपनी अचल स्थिति में रहेंगे तो परमात्मा कहता है चारों तरफ से जो बहुत हलचल का वातावरण, वर्तमान समय हलचल हो रही है दुनिया के अंदर, अचल स्थिति में रह करके जो हमारे संबंध संपर्क में आई हुई आत्माएं हैं जी, या जो अज्ञानता की नींद में सोई हुई हैं, जिनको जी। परमात्मा कुंभकर्ण कहते हैं, अज्ञानता की नींद में सोए हुए हैं। ज्ञान परमात्मा दे रहा है, ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है, लेकिन वो नींद में है, उनको पता ही नहीं चल रहा है। तो परमात्मा कहता है जब आप बच्चे अपनी अचल स्थिति में रहेंगे तो आपके जो सूक्ष्म वाइब्रेशन हैं उनको समीप लाएंगे, उनको जगाएंगे, उनकी नींद खुल जाएगी कि ये आत्माएं जो ऐसी हलचल के समय अचल स्थिति में रहती हैं, इनको कौन मिला है, उनका ध्यान परमात्मा की तरफ जाएगा। तो परमात्मा हम सबसे यही चाहना करते हैं कि मेरे बच्चे अपनी ऐसी अचल स्थिति बनाएं, शक्तिशाली स्थिति बनाएं, जो इनके द्वारा अनेक आत्माओं को परमात्मा का संदेश मिले, एक स्थान पर बैठे हुए उनकी नींद खुल जाए और वो संबंध संपर्क में आ जाएं। तो वर्तमान समय ऐसा माहौल बन रहा है, चारों तरफ आत्माएं जाग रही हैं कि हाँ, कोई शक्ति है जो ऐसी आत्माओं को अचल बनाया हुआ है। इतने हलचल के वातावरण में भी ये अचल अडोल रहते हैं, एक रस रहते हैं। जी, ऐसा परमात्मा कहते हैं कि सदा क्लियर और केयरफुल रहना, तो इसके रिजल्ट चीयरफुल हो ही जाएंगे। क्लियर नहीं होते हो इसलिए सदा एक रस नहीं रहते हो, और जो एक शब्द बार बार बोलते हो, डिप्रेशन डिप्रेशन, ये तभी होता है। तो जो भी बात आवे वह क्लियर कर दो, चाहे परमात्मा द्वारा, चाहे अपने आप द्वारा, चाहे निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा, अंदर नहीं रखो। कई बार होता है कि कोई बातें अंदर अंदर चलती रहती हैं और हम बड़ों को भी बताते नहीं हैं, बाबा के आगे भी स्पष्ट नहीं होते, क्लियर नहीं होते, अपने आप से भी स्पष्ट नहीं रहते हैं, अंदर अंदर छिपाते रहते हैं। कई प्रकार के ऐसे संस्कार हैं, कोई ऐसे कर्म हुए हैं, आत्मा से जाने अनजाने कई भूलें होती हैं देहमान के कारण। परमात्मा कहता है अगर क्लियर नहीं हुए हो तो वो अंदर अंदर आपको उलझन में लाती रहेंगी, फिर कहेंगे मुझे डिप्रेशन है, मुझे डिप्रेशन है। इसलिए क्लियर करो, परमात्मा के कमरे में जा कर के अपनी जो भी अंदर की बातें या तो लिख करके दे दो, या बड़े जब निमित्त आपके सामने आते हैं उनको सुना दो दिल से, या अंदर ही अंदर प्रतिज्ञा करके ये मेरी गलती हुई, ये मेरे से भूल हुई, क्लियर कर दो। तो अगर क्लियर हो जाओगे ना, केयरफुल भी रहोगे और हर्षित चेहरा चेयरफुल भी हो जाओगे। डिप्रेशन शब्द जो है, कई आत्माएं बहुत जो पाप कर्म किए हैं, कर्मेंद्रियों से गलत काम उनसे हुए हैं, उसके कारण डिप्रेशन में चली जाती हैं, सोच सोच करके बता भी नहीं पाती हैं, कोई को सुनाती भी नहीं है और अंदर अंदर सोच करके बड़ी परेशान होती हैं, डिप्रेशन आ जाता है। परमात्मा अपने बच्चों को सदा चीयरफुल बनने की युक्ति बता रहे हैं, कभी भी डिप्रेशन नहीं आएगा। कुछ भी हुआ तो हर एक से कुछ न कुछ देह अभिमान के कारण, विकारों के अधीन होकर के। परमात्मा कहता है तुम क्लियर हो जाओ, बता दो, स्पष्ट कर दो, और स्पष्ट हो जाओगे, दे दिया तो आप हल्के हो जाओगे, लाइट हो जाओगे और फिर केयरफुल रहो, फिर से वो दोबारा भूल ना हो।
तो आप सदा चेयरफुल भी रहोगे, डिप्रेशन से मुक्त हो जाओगे। तो क्या कारण है कि इंसान जो है उसके अंदर जो बातें हैं उसे बता नहीं पाता है? बता नहीं पाता है क्योंकि वो डरता है कहीं मेरी बात ये आउट ना हो जाए, ये फैल न जाए, वातावरण में लोग मुझे कोई उसी नज़र से न देखने लगे, क्योंकि आजकल मनुष्य आत्माओं के अंदर समाने की शक्ति नहीं है। तो उसको ये संकोच होता है, मान लो मैंने इनको बताया और क्लियर किया और इन्होंने कहीं दूसरी जगह मेरी बात फैला दी तो मैं बदनाम हो जाऊंगा। इस भय के कारण लोग किसी के आगे स्पष्ट नहीं होना चाहते। लेकिन एक परमात्मा है जो सबकी बातों को समाने वाला है और जिनको उन्होंने निमित्त बनाया है वो भी समाते हैं। और अगर आपको लगता है कि हम मेरी बात समा नहीं पाएंगे तो परमात्मा ने बड़ी अच्छी युक्ति बताई है कि आपके अंदर कोई भी ऐसी बातें हैं उलझन वाली जो आपसे हुई हैं या आपको बार बार दिल खाती है ऐसा मेरे से नहीं होना चाहिए, तो आप कागज पर लिख डालो, सच्चे दिल से लिखो, महसूस करो, परमात्मा के आगे रखो और फिर जाकर के या तो आग में डाल दो या बॉक्स में डाल दो। कोई को सुनाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर से केयरफुल जरूर रहो, क्योंकि कई बार हमने अलबेलेपन में लिख दिया, सुना दिया, लेकिन फिर से हम करने लगते हैं। तो परमात्मा 2 शब्द यूज करे, क्लियर, दूसरा केयरफुल। सावधान जरूर रहो, नहीं तो कहीं ना कहीं माया फिर से आ जाएगी, फिर से गलत कर्म करा देगी। तो चेयरफुल अगर रहना है, डिप्रेशन से मुक्त रहना है, तो ये 2 विधियों को अपनाना है। जी, परमात्मा कहते हैं कि क्यों क्या नहीं, लेकिन आप 2 शब्दों की गिफ्ट दो और बाप दादा से त्रिमूर्ति बिंदी की गिफ्ट लो, गिफ्ट को खो नहीं देना। तो परमात्मा हम सबको त्रिमूर्ति बिंदु की गिफ्ट देते हैं जी। एक मैं आत्मा बिंदी हूँ, बिंदु बन करके बिंदु बाबा को याद करो, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप भी ज्योति बिंदु है, मैं आत्मा भी बिंदु स्वरूप हूँ। और ड्रामा के अंदर अगर कोई बात हो गई है तो फुल स्टॉप, उसको चिंतन में नहीं लाओ, उसको बिंदी लगा दो। जी। तो ये 3 बिंदियों की गिफ्ट अगर ले लेंगे तो क्यों क्या कैसे में उलझन नहीं आएगी। और ये गिफ्ट परमात्मा हमको दे रहे हैं, क्लियर रहो, केयरफुल रहो। तो इस गिफ्ट के आधार से और 3 बिंदियों की गिफ्ट ले करके हम सदा विजयी बन सकते हैं। बिल्कुल, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जब भी कुछ हो जाए तो तिलक लगा देना, तो सदा सेफ रहेंगे। सब आज हमने बहुत ही गहराई से कैसे हम आधार मूर्त आत्माएं बनकर विश्व का उद्धार करें, उन विधियों को समझा। बस अब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज ईश्वरीय महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सदा स्मृति रहे कि हम विश्व के आधार मूर्त व उद्धार मूर्त आत्माएं हैं। तो यह स्मृति हमें समर्थी प्रदान करेगी और यह स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। परमात्मा ने कहा कि यदि हम अपनी शक्तिशाली व आधार मूर्त स्थिति में स्थित होंगे तो हम दूर बैठे भी अनेक आत्माओं का टेंशन दूर करने वाले व सर्व को परमात्मा की तरफ आकर्षित करने वाले सत्य तीर्थ बन जाएंगे। अनेक दुखी, अशांत व निर्बल आत्माओं को सुख व समर्थी प्रदान करने वाले बन जाएंगे। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: आधार मूर्त आत्मा के कर्तव्य, सर्व आत्माओं की जन्म जन्मांतर की आशाएं व मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त कराने के निमित्त बनना। स्वयं को आधार मूर्त आत्मा समझने से सदा समर्थ स्वरूप होंगे। हद का टेंशन अटेंशन में परिवर्तित हो जाएगा। इसी स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन सहज होगा। डिप्रेशन से बचने का उपाय: जो भी बात आए क्लियर कर दो। क्लियर और केयरफुल रहने से चीयरफुल हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।